हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ एक बार। मेरा नाम है कपिल और हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर, जो कि हम पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक से, जो सीबीएसई के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको फेवर कर रहा हूँ, बट एक अच्छी बुक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल्स में यही बुक चल रही है, तो हम इसी को फोकस कर रहे हैं। आगे देखेंगे हमें कैसे करना है। अभी फ़िलहाल हम टीएस ग्रेवाल पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, 10 नंबर तक तो हमने कर चुके हैं। अब बात आती है 11 नंबर की। जस्ट अ सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे एंट्री कर रहे हैं ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, जिसमें कविता और सुमन पार्टनर है। 31 मार्च 22 की बात है ये। आफ्टर द वेरियस एसेट्स, इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन द कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, कहता है हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहा जो एसेट्स हैं कैश को छोड़ के वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी भी हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसका मतलब अब हमारे लिए एसेट्स की वैल्यू भी जीरो है। एसेट्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सब करने के बाद हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। और इनकी भी वैल्यू क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। हमने उनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई एसेट सेल हो जाता है मार्केट में और हमें 1 लाख रुपए मिलते हैं तो हमें पूरा का पूरा फ़ायदा है। और अगर जीरो जो ये लाइबिलिटी है ये जीरो की है, अगर इन्हें 1 रुपया भी या 100 रुपये भी या 1 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं तो पूरा का पूरा क्या है, हमारा नुकसान है। बच्चों ये बात अगर आप डिसोल्यूशन में सीख लेंगे तो आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लीज़ मैं हर वीडियो में इसे बार बार बता रहा हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। चलिए सर, हम पहली एंट्री पढ़ते हैं। सर ये देखिए, पहली एंट्री में लिखा है, ए नंबर है, कविता टुक ओवर। कविता हमारी पार्टनर है। कविता टुक ओवर स्टॉक। स्टॉक टेंजिबल एसेट है बच्चों, हमने एसेट्स की वैल्यू को जीरो किया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। देखिए, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 एट 90,000। कविता ने स्टॉक ले लिया है, 1 लाख रुपए का था पर उसने 90,000 की वैल्यू पर लिया है। तो कविता से हमें 90,000 रुपये लेने हैं। ठीक है सर, कविता तो अपने घर की है, पार्टनर है, तो हम इससे बाद में हिसाब किताब में काट लेंगे। अभी तो नहीं ले रहे हैं पर इसके हिसाब में लिख देते हैं। तो देखिए, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों, क्योंकि आप स्टॉक की वैल्यू जो आपको 1 लाख दी हुई है, असल में वो क्या कर रखी है आपने, ज़ीरो की हुई है। तो ज़ीरो की वैल्यू के बदले आपको 90,000 रुपये किसी से फ्यूचर में मिलेंगे। तो आपका 90,000 का फ़ायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कोई नुकसान होता है तो डेबिट होता है। केस कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया कि हमें उससे 90,000 रुपये लेने हैं, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी हम उसे डेबिट कर देंगे। चलिए सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। क्रेडिटर ऑफ 2 लाख टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बच्चों ध्यान दो आप, देखिए क्रेडिटर क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। और प्लांट एंड मशीनरी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। दोनों की वैल्यू आपने क्या कर रखी है, जीरो कर रखी है। यानी जीरो की वैल्यू से जीरो की आपने पेमेंट कर दी, किसी जीरो एसेट से किसी जीरो लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब ना तो आपको कोई फ़ायदा है और ना कोई नुकसान है। तो कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग उसकी नहीं की जाएगी। बच्चों आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री। चलिए सर, देखिए देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट। सर अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या मतलब होता है, जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में जो एसेट थे, आप ध्यान देंगे, जो आपने रिकॉर्ड में एसेट थे उनको तो आपने क्या कर दिया है सर, ज़ीरो कर दिया है। एक मिनट बच्चों, रिकॉर्ड में जो एसेट थे उनको तो हमने ज़ीरो कर दिया है सर। अब आगे की बात करते हैं।
तो रिकॉर्ड में जो एसेट्स थे उनको तो हमने ज़ीरो कर दिया था, तो ये तो रिकॉर्ड में था ही नहीं, तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली क्या है, ज़ीरो पर है। जो चीज़ आपकी बुक्स में है ही नहीं, आपको पता ही नहीं हमारे पास कोई एसेट है, तो उसकी ऑटोमेटिकली ज़ीरो है वैल्यू। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹23,000 विच वाज टेकन ओवर बाय सुमन। सुमन एक पार्टनर है एट 17,000। कहता वो अनरिकॉर्डेड एसेट 23,000 की वैल्यू का था, उसे सुमन ने ले लिया 17,000 में। तो हमारे लिए तो उसकी ज़ीरो वैल्यू थी, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में वो था ही नहीं। तो देखिए ज़ीरो की वैल्यू के बदले आपको 17,000 रुपये कल सुमन से मिल जाएंगे। तो आप सुमन के पैसे काट लेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ज़ीरो की चीज़ आपकी 17,000 रुपये में चली गई। तो आपको फ़ायदा हो गया बच्चों, कितने का, 70,000 का, 17,000 का। चलिए सर, डी पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर पेड बाय कविता। देखिए कविता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस दे दिए, जबकि देने की जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की है। तो कविता क्या करेगी, फ्यूचर में पैसे मांगेगी। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हमारा नुकसान हो गया है, क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फायदा है तो क्रेडिट, नुकसान है तो डेबिट। और हम कौन है, केस कैपिटल अकाउंट कर देंगे बच्चों, इसके हिसाब में ये पैसे बढ़ा देंगे। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे 2,000 रुपये से के का। बैंक लोन, देखिए बच्चों बैंक लोन, ये 5th नंबर की एंट्री है ई की। ये बोल रहा है बैंक लोन ऑफ ₹21,000 वाज पेड ऑफ। इसका मतलब क्या है, बैंक लोन की पेमेंट की गई। सर ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी अभी नहीं हुई है। ठीक है सर, तो इसको देखिए, यानी ये बुक्स में अभी भी एग्जिट कर रही है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे। इसी लायबिलिटी की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और लिखा जाएगा, ओह सॉरी, आई रियली वेरी सॉरी, ये बैंक लोन आउटसाइडर जो है लायबिलिटी है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ और समझ बैठा, पार्टनर्स लोन समझ बैठा था इसे। ठीक है, ये बैंक लोन है बच्चों, बैंक लोन आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, बाहर से हमने लोन लिया है, इसकी वैल्यू भी क्या कर रखी है, ज़ीरो कर रखी है। तो इसको भी हम पेमेंट करेंगे। ज़ीरो की चीज़ की अगर कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो नुकसान होता है हमें, और नुकसान को हम करते हैं रिकॉर्ड रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, और हमारे पास से पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट 21,000। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए बच्चों, लॉज ऑन डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन पे हमने जो भी कुछ करा, सेल किया है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की, उसके चलते हमें नुकसान हो गया है 7,000 रुपये का। तो ये 7,000 रुपये किसको मिलेंगे, कविता और सुमन को ये 7,000 रुपये का नुकसान मिलेगा। देखिए उनका कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो हाँ, तो आप क्या करेंगे, आधा आधा दोनों में बांट देंगे। तो एफ में एंट्री नुकसान से देखिए उनकी कैपिटल अकाउंट घटेगी, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस आया था 7,000 का, वो आपने 3,500 इसको दे दिया, 3,500 इसको दे दिया, इनकी कैपिटल में से वो रिड्यूस कर दिया। कुछ नहीं बोला था तो हमने मान लिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। जो लास्ट वीडियोस बना रखी है ना, उन पे कॉन्सेप्ट जो करा रखे हैं, प्लीज़ आप उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करनी है आपकी मर्जी है, कीजिए मत कीजिए वो कोई इशू नहीं है। चलिए थैंक यू।